से एक चीज सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये, जैसे आपको सबसे कुछ कुछ चैप्टर्स का हम बताएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपको पता है कि सबसे पहला चैप्टर जो है 11th का, वो कौन सा है? डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। देखा है कि नहीं देखा? हाँ सर। सर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है ICBN और एक होता है ICZN। याद रखिएगा ये चीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, अगर पूछा जाए आपसे कि हमारी डाइवर्सिटी में, आवाज आ रही है, हमारी डाइवर्सिटी में कुल कितना स्पीसीज पाए जाते हैं? कौन पाए जाते हैं? स्पीसीज है। ये तो डायरेक्ट रख दिया जाता है कि भैया 1 पॉइंट से लेके 1 पॉइंट कितने होते हैं? 1.7 से लेके, हाँ। अगर डाइवर्सिटी में देखा जाए तो क्वेश्चन यही बनाते हैं। डाइवर्सिटी में कुल मिला लो कि 4 पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं। कितने पॉइंट पे? 4। पहला तो ये पूछ लेगा, दूसरा पूछ लेगा भैया कुल स्पीसीज कितनी है, प्रजातियां। अब पूछ लेगा कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कौन सा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय, पहले बता दो, लीनियस नोमेनक्लेचर किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? लीनियस। ठीक है। और पूछ लेगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसकी बात की गई थी? सुनो, सबसे पहले तो ये आप समझो कि सबसे लोकल नाम एक होता है। क्या होता है? लोकल नाम होता है। और लोकल नाम में क्या होता है? जैसे हमने बोला कि आम, आम क्या है? लोकल नाम। क्या है? और एक होता है बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम, जैसे मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका साइंटिफिक नेम। तो जैसे अगर पूछा जाए इसमें कौन आएगा, एक तो लोकल आएगा और एक तो साइंटिफिक या बाइनोमियल। तो हमने साइंटिफिक या आपका बायोलॉजिकल। अब सुनिएगा, ये जो चीजें बताई गई हैं, क्या की गई हैं? बताई गई हैं। एक अगर बोला जाए कि एक रूल के हिसाब से, यूनिवर्सल रूल के हिसाब से बताई गई हैं, और उस रूल में 4 से 5 पॉइंट बताया गया। कितना पॉइंट? 4 से 5, जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट बताया गया, सबसे सुनना, यूनिवर्सल रूल में सबसे, कि जो ये रहेंगे लैटिन लैंग्वेज में। कौन सा लैंग्वेज? और इटैलिक में क्या रहेंगे? लिखे रहेंगे। आगे लिखा बायोलॉजिकल नेम का जो पहला वर्ड रहेगा, कौन सा वर्ड? पहला। तो सुनिएगा, फर्स्ट वर्ड। कौन सा वर्ड? फर्स्ट वर्ड। ऐसा मत समझना पेपर दे रहा हूं ठीक है? नहीं नहीं, गलत लग रहा है। पता चले फंस जाए, फंस जाए, उसके बाद कहो नहीं नहीं बेटा ये नोट्स का है। ठीक है, ये पेपर नहीं है, देखो। ठीक है, आ जाओ। क्या कह रहे भाई? सुअर? थैंक यू। हमने बोला फर्स्ट वर्ड क्या होता है, जल्दी बताओ? जीनस। पहला वर्ड क्या होता है? जीनस होता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, कौन हो गया? मैंगीफेरा। कौन हो गया? मैंगीफेरा। इसमें कैपिटल रहेगा एम, बोलो हाँ या ना? और हमने बोला जो दूसरा वर्ड है, सेकंड वर्ड, कौन सा वर्ड? सेकंड वर्ड होगा, ये क्या होगा? स्पीसीज। क्या होगा? और स्पीसीज की अगर बात करें तो जैसे इंडिका, क्या होगा? इंडिका। क्या होगा? इंडिका। और इंडिका में जो आई होगा ये क्या होगा? स्मॉल। क्या होगा? ये समझ में आ गया? अच्छा, अगर प्रिंटेड है, क्या है? क्या है? तो कैसे रहेगा? इटैलिक। क्या रहेगा? और हमने बोला अगर हैंड रिटन है, क्या है? तो इसको सेपरेटली क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? अच्छा एक बात बताओ, जैसे यही नाम है ना, मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका। ये याद रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? मैंगीफेरा इंडिका। हमने बोला अगर जिसने दिया, इसके बारे में बताया, ऑथर नेम लास्ट में लिखते हैं, क्या पूरा लिखते हैं कि एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं? एब्रीविएटेड मतलब लिन। किस फॉर्म में? लिन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा यार। लीनियस भी नहीं लिख सकते, या कैरोलस लीनियस भी नहीं लिख सकते, खाली लिखेंगे लिन। क्या लिखेंगे? लिन। याद रहेगा जी। आगे क्या दिया है, बहुत ध्यान से देखना एक एक चीज। अगला पॉइंट, कुछ यहां पे दिए गए हैं, फैमिलीज दिए गए हैं, और कुछ किंगडम, स्पीसीज, सारी चीजें दी गई हैं। तो अगर पूछा था इनका असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा कौन होता है? हमेशा लो से, किधर से बेटा? लो से किधर जाता है? हाई जाता है। कहां जाता है? हाई। सबसे छोटा कौन होता है? उसके बाद कौन होता है? उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर होता है, उसके बाद क्या होता है? क्लास होता है, उसके बाद
अच्छा फाइलम तो हो गया एनिमल के लिए, और अगर तो क्या हो जाएगा डिवीजन, और कुल मिला जुला के किंगडम। क्या हो जाएगा किंगडम। ये चीज आप याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है। अब जितना है उसी पे क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, जितनी चीजें मैंने बताई आपको इसी पे घुमा फिरा के पूरे डायवर्सिटी से क्वेश्चन आता है। पहला ICGZN का फुल फॉर्म बताओ। ऑफ और फॉर पे ध्यान देना, सारा खेल ऑफ और फॉर का। तो ICZN में ऑफ होगा कि फॉर होगा? आए क्या होगा, क्या होगा? और हमने बोला ICBN में क्या होगा, क्या होगा? तो ऑफ और फॉर अगर इधर उधर किए तो तुम्हारा हो जाएगा फॉरम फार। आ जाओ सर नेक्स्ट, आ जाइए अगला। सर ये चीजें तो खत्म हो गई, आगे अब मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, सुनिएगा। अच्छा सर क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पूछा जा सकता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जैसे आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, सुना है कि नहीं सुना है? किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डियर शेप। शेप के आधार पे, किसके आधार पे? शेप के आधार पे, याद रहेगा। जैसा कितने होते हैं बेटा? 4। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4। आपने कोकस सुना है? कोकस सुना है? आपने बैसिलस सुना है? बोला यस सर। आपने क्या स्पाइरलम सुना है? स्पाइरलम सुना है? आ जाओ। आपने विब्रियो सुना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, जाके देख लेना, ठीक है। हमने बोला कोकस की बात करें तो कैसा होता है? आए स्पेरिकल। कैसा होता है? स्पेरिकल होता है, याद है कि नहीं याद है? यस। दूसरा अगर बैसिलस की बात करें तो रॉड शेप। कैसा होता है? स्पाइरलम तो कैसा होता है? स्पाइरल। कैसा होता है? कैसा होता है? स्पाइरल होता है, याद रहेगा। यस सर। आ जाओ विब्रियो कॉमा शेप। कैसा होता है? कैसा होता है? कॉमा शेप। तो बताओ कोकस का शेप बताओ कैसा होता है? बैसिलस का, स्पाइरलम का, विब्रियो का, याद रहेगा। अच्छा अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। माइकोप्लाज्मा के बारे में जानते हो? ये भी, इस पे ही बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो आप तत्काल, मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूं जो आपको और कंफ्यूज करे, या मैं वैसे टॉपिक नहीं उठा रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज हो और आपका AITS बर्बाद हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो? जो कि आपको कुछ नया ना लगे। क्या ना लगे? नया। सब लगे सुना सुना, कुछ भी ना लगे सुना सुना। आइए सर, हमने बोला माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। कैसा सेल है? कैसा सेल है? कैसा सेल है? अगर इसका साइज की बात करें, किसकी बात करें, तो कितना होता है? 0.3 माइक्रोन मीटर, यही होता है, या माइक्रोमीटर, याद रहेगा। यस सर। सर दूसरी चीज, क्या ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव रह सकता है? तो हमने लिख दिया सर्वाइव। क्या लिया? सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट क्या है? विदाउट ऑक्सीजन, याद रहेगा। बोला हाँ या ना? ठीक है सर। हमने आगे बोला क्या इसके पास सेल वॉल पाया जाता है? बोलो सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। बेटा क्वेश्चन आप माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड देखोगे तो यही 4 पॉइंट पे आता है। पहला क्या लिखा है कि स्मॉलेस्ट सेल। कौन सा सेल? कौन सा सेल? दूसरा साइज कितना होता है? 0.3 माइक्रोन मीटर। अच्छा अगर वायरस का पूछ लिया जाए, किसका? वायरस। किसका पूछ लिया जाए तो होता है 0.002 माइक्रोन मीटर, याद रहेगा। यस सर। अगर बैक्टीरिया का पूछ लिया जाए, किसका? बैक्टीरिया, कितना होता है? 0। अरे छोड़ो, ये बताओ 3 पॉइंट बकलोल कहीं के 3 से 5 माइक्रोन मीटर। कितना होता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। आ जाइए। हाँ बोल लेते, सुनाई नहीं दे रहा था, मेरा कान बहरा हो गया था। आगे बढ़ो। अब बताओ भैया वायरस का कितना है? 0.02 भी बोल सकते हो माइक्रोमीटर, ठीक है। आगे लिखो बैक्टीरिया का कितना है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा। कौन है? कौन है? माइकोप्लाज्मा। ये बात समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? आया सर। सर कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं एक एक करके। आ जाओ थोड़ा सा जेनेटिक्स पे। कहां आ जाओ? जेनेटिक्स पे। ये बकवास चीजें, कुछ चीजें और बता देता हूं, चलो बाद में जेनेटिक्स शुरू करेंगे। जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो, लेकिन बहुत शॉर्ट में पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी पढ़ाएंगे। कुछ चीजें बताएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम बहुत ज्यादा चीजें बता देंगे तो आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा जब मैं सही पढ़ाऊंगा। तो हमेशा कुछ चीजें ऐसा नहीं पढ़ा देना चाहिए कि फिर कोई ऐसा तो इतना कठिन होता है तो मजा नहीं आता है पढ़ने में।
सुनिए, आपने इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। एनिमल किंगडम के सारे आप क्या याद करेंगे? एग्जाम्पल। अब मैं एग्जाम्पल रटवाऊं, यहां कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल। किसका? एनिमल किंगडम का। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में? प्लांट किंगडम में भी जितने भी आपके क्लासेस दिए हैं उनके सिर्फ एग्जाम्पल। क्या याद करेंगे? एग्जाम्पल। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी कुछ चीजें दी गई हैं, उसके भी आप एग्जाम्पल याद करेंगे और कुछ उनकी खासियत है जो आप पढ़ेंगे। दूसरा, आपने सेल का नाम भी सुना होगा, बोला हाँ या ना? यस सर। और सेल में सेल थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, लेकिन बस इतना आप पढ़ेंगे कि भैया थ्योरी के 4 पॉइंट। कितने? 4। पहली बात अगर पूछा सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान। अगर आपसे पूछा था, भैया मैं जान लो क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं आपसे, सेल थ्योरी जो था कौन था? सेल थ्योरी। फाइनल शेप किसने दिया? तो इनका नाम मत लिखना। फाइनल शेप रुडोल्फ विर्चो। याद रहेगा? यस सर। मॉडिफिकेशन किसने किया? सेम 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 सेम। किसने किया? रुडोल्फ विर्चो। अगर आपसे पूछा था एक पॉइंट और, हमने बोला भैया अपवाद, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन है? वायरस। कौन है? वायरस। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोला हाँ या ना? ठीक। ये है खासियत। क्या है खासियत? किसकी? सेल थ्योरी। सर कुछ चीजें और है, जैसे आपको पता होगा जो प्रोकैरियोटिक होता है, कौन होता है? तो उनके बैक्टीरिया एग्जाम्पल होते हैं। क्या होते हैं? एग्जाम्पल। कुछ ऐसे भी बैक्टीरियल सेल पाए जाते हैं जिनके पास जीनोमिक डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? और प्लाज्मिड का बहुत ज्यादा यूज होता है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, और फिनोटाइपिक शो करने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। सर वेक्टर की तरह भी काम करता है। चलिए अच्छा बताइए, आपने सुना होगा ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव ग्राम जो स्टेनिंग ग्रहण कर ले वो क्या है? क्या है? जो जिसके ऊपर कलर डालो तो कलर बदल जाए। क्या हो जाए? बदल जाए। तो क्या होगा? और जिसका ना बदले वो, जो जिसका ना बदले, जो जैसे है वैसे ही बना रहे, तो उसका याद रहेगा। चलिए अच्छा सर ये भी याद होना चाहिए आपको कि जो बैक्टीरिया होता है, क्या बैक्टीरिया 3 लेयर से बना होता है। सबसे बाहर वाला ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? उसमें स्लाइम लेयर होते हैं और कैप्सूल होते हैं, सेल वॉल होता है, उसके अंदर मीजो सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो खींचा हुआ है अंदर की तरफ मीजोजोम, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। सेल के ग्रोथ में, रिस्पायरेशन में, सेलुलर जंक्शन बनाने में, इंडोसाइटोसिस में भी। किसमें? इंडोसाइटोसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन सब चीजों में हेल्प करता है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कितने लेयर से बना होता है? 2। लिपिड बाइलेयर। किससे? अच्छा कौन सा? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। कौन सा? क्या उसमें लेसिथिन पाया जाता है? यस सर। जरूर बोलना लेसिथिन, 2024 में भी आ चुका था। लेसिथिन पाया जाता है? यस सर। सर आगे अच्छा एक बात बताओ, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो आरबीसी जानते हो? आरबीसी, आरबीसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना? तो कितना % प्रोटीन होता है, कितना % लिपिड होता है? 40 और 52% का रेशियो रहता है। सर एक चीज और आप बताओ, इसमें 2 तरह के प्रोटीन होते हैं क्या? एक बाहर होता है जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, अंदर धसे वाले को इंट्रिंसिक। याद रहेगा सर ये सारी चीजें। अच्छा बताओ, हमने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कौन? अच्छा इसमें इसका मॉडल सिंगर निकोलसन ने दिया था क्या? और मॉडल का नाम क्या दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या दिया था? अच्छा क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है क्या? कैसा होता है? और क्वासी फ्लूइड नेचर का होने की वजह से, क्या होने की वजह से लेटरल मूवमेंट होता है। अच्छा हेल्प भी करता है। किसमें हेल्प करता है? सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज याद रखना, पहला सेल ग्रोथ, पहला सेल, दूसरा इंडोसाइटोसिस भी करता है। इंडोसाइटोसिस सेलुलर सिक्रीशन भी करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन भी करता है, इन सब चीजों में मदद करता है। याद है ना? ठीक। अच्छा सर इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है? पहला बताओ, पहला बताओ। है? सबसे पहले स्टार्टिंग करो, एंडोप्लाज्मिक, दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कौन होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कौन होता है? तीसरा कौन होता है? लाइजोसोम और वैक्यूल भी आता है। तो बताओ नाम बताओ चारों का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। याद रहेगा? चलिए अच्छा सर बताइए जो नहीं आते हैं वो बताओ कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम। क्यों नहीं आते हैं? सुनो, जो आते हैं वो आपस में एक दूसरे का साथ
देते हैं, और ये जो नहीं आते हैं वो ऊपर दिए हुए लोगों का साथ नहीं देते, इसलिए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते। क्लियर है? बोला हाँ या ना? चलो ठीक। हमने बोला भैया आपने सुना होगा सारे जितने विधि हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी सुना होगा। सर मेन बात बता रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें दो टाइप होते हैं। कितने? एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। एक होता है बरोबर याद रहेगा। अच्छा, जो रफ होता है उसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, और जहां राइबोसोम वहां प्रोटीन, जहां राइबोसोम वहां, तो ये किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अच्छा, हमने बोला एक के ऊपर नहीं पाया जाता, स्मूथ होता है। क्या होता है? अच्छा, वहां नहीं पाया जाता तो वो तो प्रोटीन बनाएगा नहीं। क्या नहीं बनाएगा? तो प्रोटीन नहीं बनाएगा तो क्या बनेगा? लिपिड। लेकिन प्लांट में, किसमें? एनिमल में लिपिड के जैसा स्टेरॉयडल। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया, ठीक। अच्छा, गोल्जी बॉडी की बात करें सर, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, किसके? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। जाके उठा के देख लेना, क्वेश्चन होगा या पूछ सकते हैं। गोल्जी बॉडी याद रखना। क्या याद रखोगे? ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का बनाने में हेल्प करते हैं। अगर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस, बीच वाला सिस्टर्नी। याद रहेगा सर। ये पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? पैकेजिंग। यही सिंपल चीजें हैं सर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद अगर हम किसी की बात करें, लाइसोसोम। लाइसोसोम का नाम सुना है ना? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है अपने, ये सारी चीजों को ब्रेक करता है। अच्छा, सुसाइड बैग भी बोलते हैं क्या इसको? सुसाइड बैग बोलते हैं क्या? ये बहुत सारी चीजों को तोड़ता है। इसके अंदर लाइपेजेस भी होते हैं, मतलब पूरे हाइड्रोलाइजेस होते हैं। क्या होते हैं? और ये एक ऑप्टिमम एसिडिक हम बोल सकते हैं पीएच पे काम करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आओ सर, आपने कहीं ना कहीं वैक्यूल का भी नाम सुना होगा। किसका? वैक्यूल। सर वैक्यूल में आपने क्या सुना है? सर वैक्यूल का सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा? और इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? याद रहेगा सर। सर बहुत तरह के वैक्यूल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सुना होगा आपने, फूड वैक्यूल सुना होगा आपने, और गैस वैक्यूल भी आपने सुना होगा। अच्छा, वैक्यूल से, गैस वैक्यूल से याद आया सर, प्रोकैरियोटिक के पास एक रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए होता है, नाम होता है इंक्लूजन बॉडीज। क्या नाम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब सब सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक एक चीज हम बात कर रहे हैं। आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना है? डबल मेम्ब्रेनस होता है, अंदर वाला इनफोल्डेड होता है, उसको क्रिस्टी बोलते हैं ना, और उसके ऊपर ऑक्सीजोम होता है ना, और वो ऑक्सीजोम हेल्प करता है ईटीएस में। किसमें? तब जाके प्रोडक्शन होता है एटीपी। किसका प्रोडक्शन होता है? एटीपी। किसका प्रोडक्शन होता है? बेटा सुन लो, क्या लिख रहे हो? पूछो क्यों? रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा 2x पे, सुन लेना। आओ, ठीक है ना? आ जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? आ जाओ। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, लेकिन क्या फायदा, और इतना तेज बोलूंगा आप लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है? क्योंकि एक चैप्टर नहीं है ना, बहुत सारे, और सारे चैप्टर्स में बोल भी नहीं पाऊंगा अभी के अभी। मैं कुछ अभी इंपॉर्टेंट चीजें बोल दे रहा हूं, जैसे सेल से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा सर, एक बात और, अगर आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जो डीएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, कैसा होता है? एटीपी का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? अच्छा, इसके शेप को याद रखना, सॉसेज शेप। कैसा होता है? कैसा होता है? सॉसेज शेप। याद रहेगा। चलिए, क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना है? अच्छा, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस होता है क्या? अंदर स्ट्रोमा होता है क्या? स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकॉइड क्या होता है? और थाइलाकॉइड लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन, अगर अरेंज कर दो तो क्या हो जाता है? ग्रेना। ग्रेना एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्या? किससे जुड़े होते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। अच्छा बताओ, जो थाइलाकॉइड होता है डबल मेम्ब्रेनस होता है कि सिंगल? डबल। अच्छा, इनके मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पाया जाता है क्या? जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। क्या करता है? ये बात समझ में आ गई? अच्छा सर, अगर हम बात करें आगे, जितने भी सेल में पॉइंट है जो जरूरी है, आपने राइबोसोम का नाम सुना होगा। सर राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक के पास भी राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक के पास भी राइबोसोम होता है। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक होता है उसके पास क्या होता है? 70s। कैसा होता है? और जो यूकैरियोटिक उसके पास क्या होता है? अच्छा, जो 70s होता है उसके दो सब यूनिट होते हैं, 50 और आपका जो 80s होता है 60 और 40। कुल मिलाजुला के राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, पॉलीपेप्टाइड का चेन बनाता है एमआरएनए के साथ मिलके। अगर प्रोकैरियोटिक में बोलेंगे तो पॉलीजोम बनाता है या पॉलीराइबोसोम। सुना होगा? यस सर। सर अगर हम बात करें, आपने सिलिया फ्लैजिला का नाम सुना होगा। सिलिया फ्लैजिला का नाम सुना है? अच्छा, सिलिया फ्लैजिला को जब कट करते हैं, पेरिफेरल कितने होते हैं ट्यूब्यूल? माइक्रोट्यूब्यूल 9। कितने होते हैं? और बीच में 2, तो अरेंजमेंट क्या होता है? 9+2। बस ये याद रखना, 9+2। अच्छा, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल सुना है? जो कि सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। किसमें? जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें? स्पिंडल फाइबर बनाता है। क्या बनाता है? अच्छा सर,
जो सेंट्रियोल को काटते हैं तो पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? और हमने बोला जो बीच में है वो 0 होता ही नहीं है, हब होता है। क्या होता है? हब। तो इनका अरेंजमेंट कैसा होगा? 9 + 0 क्या होगा? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आपने न्यूक्लियस का नाम सुना है? न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया? फटाक से बताओ, किसने बताया? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। किसने बताया? कुछ नहीं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। अच्छा सर, वो क्रोमोसोम पहले क्रोमैटिन कहलाता था। क्या कहलाता था? क्रोमैटिन। और किसने बताया था? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग, हाँ किसने? फ्लेमिंग। अच्छा, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है, इनके बीच में पोर्स पाए जाते हैं, इनको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, जिससे चीजों का आवन और जावन होता है। क्या होता है? अच्छा बताओ, क्रोमोसोम देखा आपने ना? ठीक है। हमने बोला सिस्टर क्रोमेटिड होती है, सेंट्रोमियर से जुड़े तो दोनों। अच्छा, हमने बोला अगर बीच में है तो मेटासेंट्रिक। क्या होगा? थोड़ा ऊपर खिसक गया तो, और ऊपर खिसक गया तो हाय एक्रोसेंट्रिक। क्या होगा? एकदम पहुंच गया ऊपर पोल पे तो। याद रहेगा सर? यही था। सैटेलाइट के बारे में तो जानते ही हो, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, एक और जुड़ जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आइए सर, सैटेलाइट भी इंपॉर्टेंट है। अब आओ। अच्छा, सेल साइकिल, सेल डिवीजन सुना है? कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो चीजें मैं बोल रहा हूं। हमने बोला भैया सुन लेना, मैं जो बोलता हूं बड़ा खतरनाक बोलता हूं, कुछ ही बोलता हूं। हमने बोला आपने इंटरफेस सुना है? आपने एमफेस भी सुना होगा। अच्छा, इंटरफेस में कुल कितने फेज होते हैं? 3। एक को भूल गए क्या? चौथा। लेकिन इसको मानते नहीं, कहते ये बेचारा कभी कभी आ जाता है। हमने बोला पहला होता है G1, दूसरा होता है S, तीसरा होता है इंपॉर्टेंट। जीवन में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। हमने बोला एस में सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सेल अगर डीएनए जो है, कौन है? डीएनए अगर 2C है, रेप्लिकेशन होगा तो 4C। क्रोमोसोम 2 है ना, तो आगे भी बदलेगा नहीं, क्योंकि रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का, ना कि क्रोमोसोम का। समझ में आया? अच्छा सर, G2 में प्रोटीन सिंथेसिस होता है क्या? आए? अच्छा, G1 से सेल पहुंचा कहां? एस से पहुंचा G2। अब G2 ने बोला तुम हम तैयार है, तुम भेजो। कहां? एम फेज में। कहां? एम फेज। एम फेज में सबसे पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवीजन होता है क्या? अच्छा, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है क्या? अच्छा, कैरियोकाइनेसिस की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला फेज कौन सा आता है? प्रोफेज। कौन सा? कौन सा? कौन सा? एक मिनट। आ जाइए सर। कहां थे बे? हमने बोला भैया सेल G1 से चल चुका है, एस में आ गया है, एस से G2 में पहुंच गया है, वहां से एम में पहुंच गया है, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया। सर प्रोफेज में कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? हमने बोला क्रोमोसोम दिखने लगते हैं क्या? हमने बोला भैया जब ये क्रोमोसोम आ जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, कहां आ जाते हैं? समझो मेटाफेज। क्या हो गया? क्या हो गया? जब सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड दूर जाने लगती है, तो आ जाता है आपका एक्रोसेंट्रिक। क्या आ जाता है? क्या हो जाता है? एनाफेज। क्या आ जाता है? एनाफेज। हमने बोला जब ये पोल पे पहुंच जाते हैं तो टीलोफेज। हो गया आपका क्या? कैरियोकाइनेसिस। क्या आ गया? अब होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में अगर आपका प्लांट सेल है तो सेल प्लेट बनेगा। क्या बनेगा? ब्रेक होने के बाद अलग अलग हो जाएंगे भैया, हो गया आपका साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन कंप्लीट। अगर एनिमल सेल है तो फरो बनेगा। क्या बनेगा? फरो, गड्ढा, आपस में फ्यूज होंगे, अलग हो जाएंगे, बन गया आपका एनिमल सेल, हो गया आपका साइटोकाइनेसिस। समझ में आया? हमने बोला भैया G1 से निकला, एस में पहुंचा, G2 में पहुंचा, और याद करो मैंने बताया था G1 के पास लगा होता है एक चेक पॉइंट, लगा होता है ना, P52। वो चेक करता है,
कहता तुम सही हो, कहता हाँ, कहता अच्छा सही हो लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा तुमसे डिवीजन करवाने का। बोला तो कर बट निकाल दिया बाहर, चला गया जी नॉट में। कहां चला गया? जी नॉट। जीवन से ही निकलता है, कहां से? कहां चला गया? जी नॉट। कहां चला गया? क्यों नोट कर रही हो? सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने बोला जीवन से कहां चला गया? जी नॉट। कहां चला गया? बरोबर समझ में आ जाओ। अच्छा सर बताओ, जी नॉट को इनएक्टिव बोलते हैं क्या? क्विसेंट बोलते हैं क्या? अच्छा लेकिन सेल इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है क्या? वो वापस आ सकता है क्या? कब आएगा? जब किसी को रिप्लेस करना होगा तब, या कोई सेल डैमेज हो जाएगा तब, या कोई सेल डेड हो जाएगा तब, या सेल कमजोर हो जाएगा तब वो वापस आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोला हाँ या ना? ये क्लियर है सर? मियोसिस सुने हो? सबसे ड्रामेटिक फेज कौन होता है? प्रोफेज फास्ट। कौन होता है? अच्छा सर याद होना चाहिए आपको, नहीं होगा तो जान लो डूब मरना। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है। प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहला कौन सा शब्द आए? लेप्टोटीन, जिसमें होता है लिप्टा लिप्टी। क्या होता है? लिप्टा लिप्टी मतलब कंडेंसेशन। क्या हो गया? शुरुआत। क्या हो गया? शुरुआत। अच्छा दूसरा कौन सा होता है? आए अब लिप्टा लिप्टी होगा फिर जोड़ा बनेगा। क्या बनेगा? जोड़ा बन गया। यस सर। अच्छा उसके बाद क्या आएगा? पैकेटीन। क्या आएगा? उसके बाद होगा पकड़ा पकड़ी। क्या होगा? अच्छा जो पकड़ा पकड़ी होता है वो सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है कि नॉन सिस्टर? हाँ नॉन सिस्टर। सिस्टर के बीच में कभी नहीं हो सकता। आगे बढ़ो सर। नेक्स्ट हमने सुनो तो, कभी नहीं हो सकता। आगे आओ। नेक्स्ट आ जाओ आ जाओ आ जाओ वापस। हमने बोला उसके बाद कौन सा आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? धीरे धीरे दूरियां बढ़ेंगी। अच्छा इसी में गायब होता है क्या कुछ? कौन? सिरेप्टी सिरेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जैसे गायब हो, अच्छा एक्स शेप का चियास्मेटा भी बन गया? बन गया ना? अच्छा सर अब आएगा डायकाइनेसिस। अब हो जाएंगी दूरियां, हो जाएगा टर्मिनलाइजेशन। याद रहेगा? तो बताओ पहला कौन सा था? लेप्टोटीन, जिसमें होता है लेप्टा लेप्टी मतलब कंडेंसेशन। उसके बाद होता है जाइगोटीन, जिसमें बनता है जोड़ा, जिसे बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसके बाद होता है पैकेटीन। क्या होता है? और जब पैकेट होता है रिकम्बिनेशन। क्या होता है? जिसमें बनता है रिकम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बनता है? और जिसमें होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हो गया। उसके बाद क्या आएगा? डायकाइनेसिस। क्या आएगा? डिप्लोटीन। क्या आएगा? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में और दूर जाएंगे, सिरेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स गायब हो जाएगा, चियास्मेटा बन जाएगा एक्स शेप का। अब बाईवैलेंट ट्राईवैलेंट सब जानते हो तुम। बाईवैलेंट जानते हो ना? जब दोनों साथ में आएंगे होमोलोगस बाईवैलेंट क्रोमोसोम सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। सर हमने डिप्लोटीन में हो गया भैया, गायब हो गया। अच्छा और दूर जाने लगेंगे, आ जाएगा डायकाइनेसिस, बन जाएगा, हो जाएगा टर्मिनलाइजेशन। खत्म आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। कौन है? अरे आधा लिख दो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। साला मैं सोच रहा हूं पढ़ाऊं क्या इसमें, या वो भी थोड़ी देर में। पेडिग्री मैं कुछ चीजें बता दूंगा, रेशियो जैसे आप जान, जैसे सुनो सुनो सुनो, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, मैं लिखूंगा। हाँ सर देखो, मेंडल साहब बहुत ही बेवकूफ टाइप आदमी थे। लिखना नहीं है, सुनना है। मेंडल साहब कैसे थे? बेवकूफ। इन्होंने पी मटर लिया। कौन मटर? उसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को देखते हुए, और बड़ा बेहतरीन था, और किसी में ऐसा कैरेक्टर दिख ही नहीं रहा था जो उसमें दिख रहा था। खासियत क्या थी कि इसमें डोमिनेंट भी दिख रहा था और रेसेसिव। सर डोमिनेंट मतलब हमेशा जो ताकतवर रहता है उसके लिए डोमिनेंट यूज किया था क्या, और जो कमजोर रहता है उसके लिए क्या यूज किया था? बरोबर समझ में आया? सर इन्होंने जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, इन्होंने 2 चीजें करवाई। पहले मोनो हाइब्रिड लिया। क्या लिया?
मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। क्या करवाया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और एक करवाया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या करवाया था सर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इसने लिया था 1 कैरेक्टर। क्या लिया था? कितना कैरेक्टर? 1 कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब जानते क्या होता है? जैसे हाइट क्या है? हाइट। हाइट क्या है? कैरेक्टर। बोलो हाँ या ना? और कैरेक्टर जो शो होता है वो किससे शो होता है? ट्रेट से। किससे शो होता है? ट्रेट्स जानते हो? ट्रेट्स की बात करें, टॉल और ड्वार्फ। टॉल और ड्वार्फ। और सर जो ट्रेट्स होता है उसको शो करता है एलील। कौन शो करता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी। नीचे से ऊपर चलो। हमने बोला स्मॉल टी एलील है, कैपिटल टी एलील है। हमने बोला टॉल और ड्वार्फ ट्रेट्स हैं। क्या है? ट्रेट्स। और हमने बोला भैया हाइट कैरेक्टर। क्या है? मैं पूछूं? आ जाओ। हमने बोला भैया हाइट क्या है? क्या है? टॉल और ड्वार्फ है। हमने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी है। अच्छा, इन्होंने क्या किया? बोला भैया एक काम करते हैं, देखो गाइमेट में कभी भी जाएंगे, अगर बच्चे में जाएगा तो एक ही जाता है, सिंगल जाता है। क्या जाता है? सिंगल। तो इन्होंने क्या करवाया? लिया कैपिटल टी। क्या लिया बेटा? कैपिटल टी। और हमेशा जोड़े में रहते हैं। कैपिटल टी लिया, इसको इन्होंने बोला टॉल। क्या बोला? टॉल। क्या बोला? टॉल। और बोला ये मेल वाला है। कौन वाला है? मेल। मतलब मेल कैसा है? टॉल। और इन्होंने इसका क्रॉस करवा दिया स्मॉल टी मतलब डॉर्फ। किसमें करवा दिया? डॉर्फ। और बोला ये फीमेल है। कौन है बेटा? फीमेल। क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्या करवाया? क्रॉस। सेल्फिंग नहीं करवाया है। F1 जनरेशन में डायरेक्ट सेल्फिंग हो ही नहीं सकती, हमेशा सेल्फिंग होगी F2 जनरेशन। किसमें होगी? तो इन्होंने किया, कहा चलो भैया देख लेते हैं, ज्यादा ताम झाम नहीं करना, बस सिंपल तरीके से समझ जाना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों ने गलत किया था, कुछ लोग बोल रहे थे मेंडेलियन जो फेनोटिपिक, इसमें जो रेशियो पूछा था मेंडेलियन रेशियो, उसमें अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू हाई लेवल तो हमेशा जो शो होता है उसी को हम पहली प्रायोरिटी देते हैं, 3:1 फिनोटिपिक। लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं तो उसको 1:2:1 भी सही मानते हैं, वो जीनोटिपिक होता है, और 3:1 होता है वो फिनोटिपिक। मोनोहाइब्रिड के लिए, किसके लिए? ये एक रेशियो जो हम चिल्ला रहे हैं ये मोनोहाइब्रिड का, किसका है? तो इन्होंने क्या किया भैया, हमेशा याद रखना, ये स्पर्म में ही तो है, ये किसमें? ओवम में। ये स्पर्म में है, तो हमेशा, या हम बोले ये मेल में और ये फीमेल में, तो हमेशा एक ही जाता है, स्पर्म के साथ एक ही जाता है। या तो एक टी जाएगा या तो एक टी, इसमें या तो एक स्मॉल टी जाएगा या तो स्मॉल टी। आपने सुना होगा पन्नेट स्क्वायर, सुना होगा? सुना है ना? सुना है ना? ऐसे ही बनता है पन्नेट स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? सर बहुत लोग ऐसे तीर धनुष खींच के बना देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, चला जाता है कभी कभी इधर उधर। इसमें क्या दिक्कत है बे? इसमें सिंपल है, तुम्हें आना चाहिए, बस निकाल लें। आपने क्या किया, इधर मेल वाला लिख दिया और इधर फीमेल वाला। अब मैं तुम्हें कहानी सिखाता हूं। हमने ले लिया कैपिटल टी, हमने लिया स्मॉल टी। मान लो ये मटर वाला है, पॉलन ग्रेन है, और ये क्या है? ओवम, क्या नाम है, ओव्यूल के अंदर का एम्ब्रियो सैक की बात चल रही है। समझ गए? मटर ही तो है, और मटर में फ्लावर तो होता है ना। तो उसने क्या लिया था? मेल का एंथर वाला, और फीमेल का क्या लिया था? पिस्टिल वाला लिया था। उसी में तो छू आ रहा था। अबे याद नहीं है तुमको? याद नहीं है कि भैया सबसे पहले किया था इमैस्कुलेशन, कटिंग, फिर किया बैगिंग, और जब जरूरत पड़ा हटाया, छुआया। समझ में आया? ठीक। अब सर इन्होंने क्या किया, मान लो एक मेल मटर से गया और एक फीमेल मटर से, तो कैपिटल टी ये होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो ना? ठीक है, एक मेल का कैपिटल टी आया और एक फीमेल का स्मॉल टी। एक और एक और एक, ये कौन सा जनरेशन है बे? F1 फीलियल फर्स्ट। कौन सा? फीलियल फर्स्ट। हमने बोला इसमें जो रेशियो होगा, कहना ही मत, 1 का होगा। क्या होगा? 1। सब टॉल है। कैसे? याद रखना, कैपिटल टी हमेशा स्मॉल टी पे भारी पड़ता है, डोमिनेंट। क्या होता है? क्या होता है? और भैया अगर कैपिटल टी तो ये डोमिनेंसी शो कर ही रहा है, तो टॉल तो बताएगा ही। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी हमेशा स्मॉल टी पे क्या होगा? डोमिनेंट। तो हाइट क्या होगी? टॉल। क्या होगी? टॉल। बरोबर समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने लिखा ऑल पी प्लांट। क्या लिखा बे? ऑल पी प्लांट। कैसे होंगे जल्दी बताओ? क्या होंगे? टॉल। तो यहां रेशियो की बात हो ही नहीं रही है, रेशियो की बात हो रही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यहां रेशियो की बात हुई है क्या? अबे साले,
हमने बोला सब फिलियल फर्स्ट में सब क्या है, टॉल, तो इसमें रेशियो की बात नहीं हो रही। तो मेंडल ने कहा इसमें कुछ मजा ही नहीं आया, तो बोला एक काम करो तुम अब दूसरे के साथ नहीं, तुम खुद में ही करो, क्या, सेल्फिंग। तो इन्होंने करवा दिया खुद में सेल्फिंग, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी करवा दिया। बोलो हाँ, इसको बोलते हैं सेल्फिंग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, सेल्फिंग। बोलो हाँ या ना, करवा दिया। आइए सर, अब सर सुनिएगा, तो कुछ करना ही नहीं है ना, हमको बस ले लेना है, क्या अलग अलग कर दो तुरंत। अलग अलग करने का मतलब समझ रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही करना। कायदे से अगर किसी का फिनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशियो निकालना होगा ऐसे ही करना, और हमेशा जोड़े में होते हैं, याद रखना। सिंगल तो हम बाद में करते हैं, क्यों, क्योंकि जो बच्चे में जाता है वो एक जाता है, एक मेल का और एक फीमेल का, वो कोई भी जा सकता है। लेकिन जब गैमेट हम बनाते हैं तो अलग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अलग, सेग्रीगेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेग्रीगेट। समझ में आया कि नहीं आया, सेग्रीगेट एग्रीगेशन में डिफरेंस होता है, सेग्रीगेट मतलब अलग होना, एग्रीगेशन मतलब। आ जाओ सर, तो हमने बोला ऐसा ही हमने बनाया। आ जाओ सर, हमने बोला ये मेल वाला है और ये फीमेल, लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, कैपिटल, जो मटर होगा वो लंबा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, याद रहेगा। ये कौन जनरेशन है बे, F2, और F2 जनरेशन में हम रेशियो पाते हैं। सर अगर हम बोले कितने टॉल है बे, कैपिटल टी क्या है, जीनोटाइप क्या है, तो कैपिटल टी वाला जीनोटाइप कितना है, 1, कितना है 1, और हमने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितना है, 2 है ना, देख लो 2 है ना। हमने बोला स्मॉल टी वाला कितना है, कितना है, याद रहेगा, ठीक है। तो इनका जीनोटिपिक रेशियो बता दो, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, यही होता है ना बाबू, यस सर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आ जाओ, अब जो ये दिखता नहीं है अंदर का मामला, तुमने अपना कैपिटल टी देखा है, तुमने अपना कभी कैपिटल टी स्मॉल टी देखा है, या तुमने मटर का कैपिटल टी देखा है, हमने नहीं देखा, तुमने देखा होगा। तुमने मटर लंबा देखा होगा, क्या देखा होगा, मटर का प्लांट लंबा, लेकिन तुम उसके अंदर वाला कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं देखा होगा। तुमने मटर डॉर्फ देखा होगा, लेकिन तुमने स्मॉल टी नहीं। जो नहीं दिखता वो होता है जीनोटाइप, क्या होता है, और जो दिखता है वो होता है फिनोटाइप, क्या होता है। तो बताओ फिनोटाइप कितने टॉल है, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, 2 1 3, तो 3:1, ये होता है इनका जीनोटाइप। समझ में आया कि नहीं, फिनोटाइप, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोला हाँ है ना। ये तो इन्होंने कौन सा कैरेक्टर लिया बेटा, एक। तो बताओ मेंडेलियन रेशियो जीनोटाइप बताओ। 1:2। अच्छा एक चीज सुनना, कुछ लॉ बनाए थे इन्होंने, इंपॉर्टेंट बात, कुछ लॉ बनाया था। एक बनाया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सुना है कि नहीं सुना है, मतलब डोमिनेंस से सो ही नहीं करेगा, इनकम्प्लीट है। कैसी है बेटा, इनकम्प्लीट। सर आया भी था शायद, हमने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, याद रखिएगा। सर एग्जांपल डॉग प्लांट, सुना है कि नहीं सुना है, इसी को हम बोलते हैं स्नैपड्रैगन, क्या बोलते हैं, हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। आ जाओ, सुनो सुनो, डॉग फ्लावर वही डॉग प्लांट फ्लावर प्लांट, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या लिख लो आप डॉग फ्लावर। अब सुनना सर, इसके कलर की बात करते हैं, इनकम्प्लीट क्यों डोमिनेंसी शो करता है। सर इन्होंने लिया रेड, क्या लिया, रेड फ्लावर, कौन सा, रेड वाला लिया, और हमने एक का लिया व्हाइट वाले का, क्या लिया, व्हाइट। अब सुनना, आप सुनो बे, रेड मतलब कैपिटल आर और व्हाइट मतलब स्मॉल आर, ये रेसेसिव और ये डोमिनेंट और ये रेसेसिव और ये, याद रहेगा, बोला हाँ या ना। अरे चीखो, तेज से चीखो, अच्छा लगा, ठीक है। अब सुनना, इनको इन्होंने कर दिया अलग, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इन्होंने रेशियो भी याद रखना, इसमें भी कर दिया अलग, अरे बोलो ना, इन्होंने बना दिया चेकर बोर्ड, यहां बना दे, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए सर लिख दो, ये मेल वाला, अरे रेड वाला है, कौन सा, रेड, और ये व्हाइट। लेकिन एक दुख की बात बताएं आपको, दुख की बात अभी बता रहे हैं,
हमने बोला आर 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 आर, लिख दिया कैपिटल स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये F1 जनरेशन है। कौन सा जनरेशन? कौन सा? सब हो गए कैपिटल आर स्मॉल आर, यही होंगे ना। आप क्या कहोगे कि कैपिटल आर है तो डोमिनेंसी शो करेगा किसके ऊपर? इस वाइड के ऊपर, स्मॉल आर के ऊपर। लेकिन मामला ही गड़बड़ा जाता है, इसीलिए तो बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। क्या? बेचारा डोमिनेंसी शो ही नहीं कर पाता है, इसीलिए बन जाता है पिंक। क्या बन जाता है? तो बताओ क्या डोमिनेंसी शो हो रहा है? नहीं। अगर डोमिनेंसी शो होता तो कैपिटल और स्मॉल आर तो क्या पिंक होता? नहीं, रेड होता। क्या होता? क्या होता? लेकिन रेड हुआ, रेड हुआ, और रेड नहीं होता, पिंक हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं इसको इनकम्प्लीट। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? नहीं आया ना? ये तो F1 जनरेशन था। कौन सा जनरेशन? और F1 जनरेशन में रेशियो थोड़ी पता चलता है। तुरंत हमने बोला चलो भैया क्रॉस करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? क्रॉस। अब क्रॉस करना तो सीख ही गए होगे, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर। भैया जो हमें मिलेगा अलग कर दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यही तो बनेगा ना। बार बार लिखे क्या वही चीज? हम नहीं लिख देते हैं, चलो गुस्सा जाओ तुम लोग कहीं। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर करवाया, सेल्फ इन। क्या करवाया? सेल्फ इन। सेम। बेटा इसमें क्या डाई हाइब्रिड कैरेक्टर है कि मोनो हाइब्रिड कैरेक्टर? मोनो है ना, तो हम डाई हाइब्रिड की तो बात कर नहीं रहे। आ जाइए सर, हमने बोला ये क्या होगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल। ओहो, कैपिटल आर इच टू, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने? दो, इच टू स्मॉल आर स्मॉल आर। सर इधर सुनिएगा ध्यान से, एक एक चीज सुनिएगा, करते हैं। इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसका जीनोटिपिक रेशियो कौन सा? कौन सा? यही एक खासियत, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये कितने हैं? रेड वाले हैं ना, और ये पिंक। रेड मत बोल देना, पिंक। और ये व्हाइट। तो इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक सेम होता है। इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक सेम, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक सेम। 1:2, 2:1, याद रहेगा? ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, किसमें? इनकम्प्लीट। जो स्नैपड्रैगन होता है, कौन होता है? जो डॉग फ्लावर होता है। कौन सा फ्लावर? डॉग फ्लावर। इसमें भैया, बेटा समझ पा रहे हो? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। कितने लोग पूरा पूरा समझ रहे हैं? है? मजा आ रहा है ना? मजा देता हूं मैं कभी कभी। तो बताओ भैया रेशियो क्या होगा इसका? 1:2:1। भैया अगर हम आपसे हम बताएं, तुम मत लो, 1:2:1। नहीं समझे हमारी बात? समझ में आया कि नहीं? अबे ढक्कन बंद था ना। हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ कि डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन किसका एग्जाम्पल है? किसका? यही आया था। और सोचो कितना लंबा लंबा लिखा था, फालतू चीजें ज्यादा लिखा था, एक वर्ड में आंसर। बताओ भैया इसमें जब क्रॉस क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इसमें डोमिनेंसी शो ना, तो इसमें रेड दिख रहा है, इसमें तो पिंक हो गया। क्या हो गया? अगला हेडिंग डालो, को डोमिनेंसी। क्या डालो? को डोमिनेंसी। इसमें बस मैं जो चीज बोलूंगा वो याद कर लेना। क्या कर लेना? याद। आ जाओ। कुछ लोग की चाहत होगी कि ये सीटियां दे दीजिए, है ना? यही चाहत होगी ना। बेटा मैं नहीं देता। नहीं 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 नहीं, सीट नहीं दे सकता ना बेटा। बोल रहा हूं ना, समझा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं है बेटा, इसमें कुछ जान थोड़ी है, जान तो इसमें है। आ जाओ नेक्स्ट। कहां डलवा दे? 360 वाले ग्रुप पे ना, 360 वाले डाल देंगे। ठीक है? ये तो अन्याय है, ये तो गलत बात है, ये तो आओ 360 में। डलवा देना, उसी में डलवा देंगे। लेकिन ये मेरा नोट्स नहीं है, ये नोट्स नहीं है मेरा, ये किताब का फोटो है, एनसीईआरटी का ही फोटो है। आ जाओ, आ जाओ।
सुनना, अगला है कोडोमिनेंसी। बेटा शांत हो जाओ। बेटा कोडोमिनेंसी में हमेशा याद करना, कोडोमिनेंसी में क्या याद करना, हमेशा एक चीज, बहुत कायदे से बोल रहा हूं, याद करना कि कोडोमिनेंसी को कौन शो करता है, तो याद रखना ब्लड ग्रुप। और कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी। पूछो क्यों, बता रहा हूं। सर इसके पास दो एंटीजन होते हैं, कितने एंटीजन, दो, एक होता है ए, एक होता है बी। क्या होता है, तो ए भी अपना हक जमाता है और बी भी अपना हक जमाता है, इसीलिए बोलते हैं कि ये दोनों को डोमिनेंस है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम हम पे दबदबा नहीं, जितने तुम उतने हम हैं। समझे कि नहीं समझे, समझ पा रहे हो, मैं समझा पा रहा हूं, ठीक। हमने बोला कि को डोमिनेंसी शो करते हैं। अच्छा सर आ जाओ, अगर ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो ब्लड ग्रुप भी तो हमें जीन से ही मिलता है। अच्छा, अगर जीन की बात करें तो कौन सा जीन कंट्रोल करता है, आई जीन। कौन सा जीन, आई जीन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। और यार ब्लड ग्रुपिंग में हमने पूरी कहानी बता दी थी इसकी। हमने बोला आई जीन में कितने एलील होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। एक होता है आई ए, एक होता है आई बी और एक होता है आई आई। समझ में आया कि नहीं है। और पता है हमने बताया था पेरेंट फर्स्ट, पेरेंट सेकेंड, और हमने बोला था जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, और हमने बोला था ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग। याद है ना। और यही शायद आपकी इस बार के आईटीएस में भी आया था। तो कुल कितने एलील होते हैं, 3 एलील। कितने एलील होते हैं, 3। और आंसर शायद दिया था 2 एलील पे, गलत था उसका। हाँ कोई बात नहीं, दे देते हैं ऐसे ही, ठीक। ये समझ में आया कि नहीं। तो अगर कोडोमिनेंसी की बात की जाए तो कौन शो करता है, कौन करता है, ब्लड ग्रुप ए बी। कौन करता है, ए बी। और जो फ्लो चार्ट है वो शायद हमने आपको बनवा दिया था, तो बनवा बार बार की बना दें फिर से। अच्छा एक बार बोल दो, पेरेंट फर्स्ट आई ए है, क्या है, पेरेंट सेकंड आई बी है, क्या है। तो बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा, आई ए आई बी। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। क्या होगा, पेरेंट्स फर्स्ट मतलब मेल आई ए है और पेरेंट सेकंड आई ए है, बच्चे का जीनोटाइप आई ए, तो ब्लड ग्रुप, क्लियर है कि नहीं। अच्छा पेरेंट फर्स्ट का जो जीनोटाइप है वो है आई ए, क्या है, और पेरेंट सेकंड का आई आई, क्या है। तो बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा, आई ए आई आई, ब्लड ग्रुप ए। ठीक है। हमने बोला मान लो पेरेंट फर्स्ट है, कौन है, पेरेंट फर्स्ट आई बी है, क्या है, और सेकंड का आई आई है, क्या है। हमने बोला जीनोटाइप क्या होगा, आई बी आई आई इज इक्वल टू ब्लड ग्रुप बी। क्या हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक। क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा हमें चीजें में क्वेश्चन भी करवाने वाला था, तो इस पे ज्यादा हम समय ना दें, पेडिग्री एनालिसिस भी हम लोग को पढ़ना है। चलिए सर ये हो गया, आगे अगला। अच्छा मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर 2 तरह के क्रॉस होते हैं, कितने तरह के, 2। एक होता है आउट क्रॉस, सुना है, सुना है, सुना है ना। मैं जो बोलूंगा बस उतना ही तैयार करना। एक होता है बैक क्रॉस, क्या होता है, मैं जब पढ़ाऊंगा तब इसको अच्छे से समझाऊंगा। रेशियो बस लिख लेना, कहीं लिख लो या यहीं लिख दूंगा, समझ आना। जो आपका आउट क्रॉस होता है उसमें सभी डोमिनेंट होते हैं, क्या होते हैं, सभी डोमिनेंट। तो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो इसका रेशियो हो जाता है 1:1। याद रखना क्या होता है, 1:1। और टेस्ट क्रॉस है बेटा, तो टेस्ट क्रॉस क्या होगा, टेस्ट क्रॉस, तो इसका भी क्या होगा 1:1। चाहे जीनोटाइप हो चाहे फेनोटाइप, सब क्या हो जाएंगे 1:1। याद रखिएगा, कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन सिर्फ किसके लिए, मोनोहाइब्रिड। किसके लिए बेटा, मोनोहाइब्रिड। अच्छा 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 अच्छा, अगर सेल्फिंग करवा दे तुरंत बदल जाएगा, रेशियो बदल जाएगा, रेशियो बदल जाएगा, 1:2:1 और 3:1, ये हो जाएगा। बोला हाँ या ना, ठीक। अगर टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस करवा रहे हो तो ऐसा ही रहेगा। चलिए सर नेक्स्ट, आइए जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं इसको। अच्छा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन सुना है, क्या सुना है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, जितना पढ़ाया आया, 100 आया कि 50 आया है। अभी बेटा बहुत कुछ बताया नहीं, जो हम लिखवा दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, वो तो हवा में हो गया बात। लेकिन कैसे होता है ये कैपिटल टी, कैसे रहता है वो स्मॉल टी, ये सब मैं बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज करवाऊंगा। और क्वेश्चन भी इस पे करवाऊंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं नीट के लिए। आइए सर नेक्स्ट आगे सुनिए सर, सुनिए। हमने बोला कि क्या बोला बे, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। कौन सा जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। आ जाओ। अब इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में मतलब क्या होता है, इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, डाई हाइब्रिड। कितने होते हैं,
डाई हाइब्रिड कैरेक्टर। अब डाई हाइब्रिड कैरेक्टर मतलब क्या? डाई हाइब्रिड कैरेक्टर मतलब दो कैरेक्टर, नहीं समझे? यहां पता चले कि कलर भी ले ले, क्या ले ले? कलर। कुछ दो चीजें ले सकता है, कलर भी ले ले और शेप भी ले ले। मतलब बोले कि भैया राउंडेड शेप है, येलो कलर है, राउंडेड शेप है, येलो कलर, रिंकल्ड है, ग्रीन है, तो दो ले सकता है ना, बोलो हाँ या ना? तो एग्जांपल के तौर पे हम वहां लिख सकते हैं क्या क्या दो कैरेक्टर मतलब कौन कौन से, जैसे राउंड येलो, जैसे राउंड एक हो गया, एक कैरेक्टर क्या हो गया? राउंड, और एक हो गया येलो। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपने मोनो हाइब्रिड समझ लिया है तो डाई हाइब्रिड आप समझ लोगे, और अगर नहीं समझ पाए तो रट लेना। क्या कर लेना? रट लेना, समझाऊंगा मैं बाद में। हमने बोला भैया दो दो कैरेक्टर लिया ना, दो दो कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं ना, तो हमने एक ले लिया राउंड येलो। क्या ले लिया? राउंड येलो। इसमें कितने कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको? दो, एक शेप और एक कलर, दो कैरेक्टर ना भाई। जैसे हाइट कैरेक्टर है वैसे शेप और कलर भी तो कैरेक्टर है, नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे हाइट कैरेक्टर है वैसे शेप और कलर भी कैरेक्टर है। क्या है? कलर। इनका क्रॉस हमने करवा दिया रिंकल्ड, किसमें? रिंकल्ड। अच्छा बेटा एक बात बताओ, और ग्रीन। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा आपसे, ये डोमिनेंसी शो कर रहा है क्या? और ये रेसेसिव, क्या है? रेसेसिव। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें हम क्रॉस करवाते हैं, एकदम शॉर्ट में बताते हैं, क्रॉस करवाते हैं तो इनका इनके साथ भी एक बार आएगा, इनका इनके साथ भी एक बार आएगा, और इनका इनके साथ भी आएगा, इनके साथ भी आएगा। लिख के दिखाओ थोड़ा सा कैसे आएगा। अरे इनका इनके साथ आएगा और इनका इनके साथ आएगा, कैसे आएगा वही हम चाह रहे हैं आप लिखें। चलो ये मत लिखो, ये मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? मतलब इसमें से आएगा तो एक ही ना, आएगा एक ही, इसमें से भी आएगा एक ही, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें से आएगा एक ही, इसमें से भी आएगा एक ही, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तुम्हें बस बताना है यहां, ये बताना तुम्हें। अब तो कठिन कर दिया। चेकर बोर्ड बनाओ, तुरंत करके दिखाओ, इससे नहीं होता, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। पानिया देना बाबू, पी गए काबे, लेते कर ले हैं, निकल लिया। जाओ जाओ। इसमें दो रेशियो हम जानेंगे, एक होगा फिनोटिपिक, हो गया, हो गया, देखे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, जैसे कर रहे हो तुम लोग ना, तुम लोग का भविष्य बहुत अच्छा है। हाँ सही है, करो बेटा। जो तुम बना रही हो, अंदर कितने कैरेक्टर दिख रहे हैं? अंदर कैरेक्टर कितने दिख रहे हैं? हमें दिखने चाहिए दो कैरेक्टर, तुम्हारे में सब में एक ही कैरेक्टर दिख रहा है। बेटा आपके चेकर बोर्ड में या पन्नेट स्क्वायर में इतना ऐसा आना चाहिए, आप लोगों में खाली या तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा है, या तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर। थैंक यू भैया। अरे यार शर्मा दिए आप तो। हाँ अब तुमने सही बनाया, बहुत बढ़िया साहब। हाँ अरे वाह, तुमने दिल जीत लिया। लेकिन कैपिटल आर कैपिटल वाई है ना? हाँ है। अरे वाह, ये सीख गई। लो इधर लो। अब बेटा हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं चेकर बोर्ड बनाऊं 16 लाइन खींच खींच के, डायरेक्ट रेशियो लिखो। कैपिटल आर होगा ही नहीं बेटा उसमें। हाँ तुम्हारा सही है, तुम कहां पर्सन, सिर्फ कैपिटल आर नहीं होगा। दो, घबराओ नहीं, जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं सिर्फ टेस्ट के लिए इन लोग को एक बार रिपीट कर रहा हूं।
चलो ये करोगे तो शाम हो जाएगा, रहने दो। रेशियो लिख लो वहीं, फिनोटाइप। अच्छा तो रेशियो बता दो क्या आएगा, रट लियो ना। लिखो रेशियो, लिखो तुरंत वहीं लिख लो कॉपी पे। 9:3:3:3:1। 9:3:3:1 कौन सा रेशियो है? 9:3:3:1। याद कर लो आज के लिए प्लीज, याद कर लो। क्या कर लो? याद। जब मैं आगे आपको पूरा चेकर बोर्ड बना के दिखाऊंगा कैसे होता है अलग अलग करके, प्लीज याद कर लो। समय नहीं अपने पास क्योंकि टाइम होता जा रहा है और हमको पढ़ाना अभी पेडिग्री एनालिसिस। 4 पॉइंट लिखूंगा और चारों यही लिखेंगे आप। कितने पॉइंट? 4। अच्छा बताओ, इसमें राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, यही सब तो रेशियो होगा, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, आगे एक पॉइंट बताओ, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस सुना है? बताओ। मैं बता रहा हूं किसने दिया था, सटन और बोवरी। बस इतना याद रखना, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, बस इतना याद रखना। इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो पता चलेगा 1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा तो मिनिमम लग ही जाएगा। तो अगर आपको पता ना, बहुत बढ़िया। अगर नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, हम बना देंगे टैलेंटेड ना, तो इतना बर्डन नहीं लेना, खाली रट्टा मार लेना 9:3:3:1। ठीक। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बताओ भैया किसने दिया था? सटन एंड बोवरी। बस ये याद रखना, सटन और बोवरी। एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन इस पे आ चुका है, मैं पढ़ाऊंगा। एक चीज और याद कर लेना, फाइलोजेनिक इनहेरिटेंस सुना है? बोला हाँ है ना। पॉलीजेनिक, कौन सा? पॉलीजेनिक, कौन सा? पॉलीजेनिक। इसमें 2 चीज का रेशियो याद रखना। एक दिया कर्नल कलर ऑफ व्हीट, क्या दिया? एनसीईआरटी में दिया होगा, नहीं दिया है एनसीईआरटी में? नहीं दिया है, नहीं दिया ना, तो छोड़ जाने दो। सेक्स डिटर्मिनेशन बताओ, सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें भी क्वेश्चन शायद आया था। किस पे? सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा एक बात तो, अपनी बात पहले कर लेते हैं, अपनी बात। सेक्स डिटर्मिनेशन याद करने वाली चीज, अगर नहीं याद रहेगी बाद में मैं समझाऊंगा। कब? बाद में, अभी यार नहीं समझा सकता क्योंकि अभी हम पन्नेट स्क्वायर सब में बना बना के दिखाएंगे आपको, चेकर बोर्ड बनाएंगे, समय लग जाएगा। डायरेक्ट आज पढ़ लो, डायरेक्ट चीजें समझ लो, क्वेश्चन निकल जाएंगे। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप सुने सुने रहोगे, आपको और मजा आएगा। सर इंसानों में, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, किसकी? ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन में अगर एक्स एक्स है तो, एक्स वाई है तो ऐसा किस में दिखता है? किस में दिखता है? ह्यूमन। किस में दिखता है बेटा? ये समझ गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ह्यूमन में दिखता है और बर्ड्स में भी दिखता है क्या? बहुत मारेंगे। किस में दिखता है? ह्यूमन में। किस में दिखता है? ह्यूमन में। अच्छा ZW फीमेल, ZZ मेल। ZW कौन है? फीमेल। और ZZ मेल, इस तरफ हम मेल लिखेंगे, इस तरफ फीमेल। ये किस में दिखता है बेटा? बर्ड्स। किस में दिखता है? किस में दिखता है? बर्ड्स में। किस में दिखता है? बर्ड्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे नेक्स्ट, XX सुना है? XX फीमेल और X जीरो बोलो या ओ, गायब रहता वहां का, वो जीरो समझो। क्या समझो? जीरो। किस में देखा गया बेटा? किस में देखा गया? एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम है। एग्जाम्पल ग्रास होपर, सारे लिख लेना। क्या मैं नीचे लिख दूं? ये याद रखना, क्या? ग्रास होपर। कॉकरोच में भी होता है। किस में होता है? कॉकरोच में भी होता है। एस्कैरिस सुना है? एस्कैरिस, उसमें भी होता है। एस्कैरिस में भी होता है, ठीक है। वेलिसनेरिया में भी होता है। किसमें? वेलिस। इतना ही बस सफिशिएंट, इतना लिख लो। सर ये बताओ, आपने मधुमक्खी देखा है क्या? मधुमक्खी देखा है क्या? अच्छा मधुमक्खी मेल फीमेल दोनों होते हैं ना? अरे बोलो ना। अच्छा मान लो मधुमक्खी है, अगले पेज पे लिख दे। अगले, बेटा घबराओ नहीं, बस इतना। अगर क्वेश्चन पूछेगा यही पूछेगा, क्या? यही पूछेगा, लिखा रहेगा ये किसका है। आप लोग ह्यूमन, आपके नीट में जो पूछेगा मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा ना। नीट में जो पूछेगा तब करोगे चैप्टर, AITS में इनकी औकात यहीं तक है। नहीं समझे?
नीट वाले लेवल बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ाएंगे तब तक हम बढ़ जाएंगे ना। हम एक एक चीज, अच्छा कभी आज तक हुआ कि बिना समझाए हम निकले क्लास से एक को छोड़ के? उसकी बात नहीं करें। ईटीएस तो यार गलती थी मेरी, अब मैं गलती एक्सेप्ट कर लेता हूं, ये मेरी खासियत है, फिर कर देता हूं, दिक्कत ये है। लेकिन ठीक है, आ गया। हमने बोला सेक्स डिटर्मिनेशन, या हम बोले क्या हेडिंग क्या है बेटा? हनी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अच्छा, क्वीन होती है ना, एक मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसमें बीच में बैठी रहती है क्वीन, रानी। कौन? रानी। और हमने बोला बाकी किनारे किनारे वर्कर बीज, सब होती है महिलाएं। क्या होती है? महिलाएं। तो हमने बोला फीमेल क्वीन, क्वीन सॉरी, फीमेल क्वीन, रानी। कौन है बे? रानी। हाँ। और हमने बोला जो मेल होता है, मेल, उसको बोलते हैं ड्रोन। क्या बोलते हैं? ड्रोन। आवारा होता है, हाँ घूमता है इधर उधर। ये जब फीमेल बुलाती है, भौरे ने मचाया शोर शोर टाइप जैसे ही होता है, तुरंत ही आवाज सुन लेता है और कहता है, वो कहती आजा, और इधर से कहता आ रहा हूं, और ये तुरंत पहुंचता है। असल बात, इसके पास कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? है 32। कितने होते हैं? 32। और इसके पास कितने होते हैं? 16। कितने होते हैं? 16। अतः जब इन दोनों में रिप्रोडक्शन होता है, इंटरकोर्स होता है, तो जो बच्चा पैदा होता है वो महिलाएं ही होती हैं, पुरुष कम होते हैं। पुरुष कम, उनका अलग तरीका होता है, मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा कैसे। जब महिलाएं होती, पुरुष कहां गए, अब सुनो बताते हैं। इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा होती है, हाँ बहुत ज्यादा होती है। हमने बोला इनमें करवा देते हैं मियोसिस, अब इसमें मत करवा देना मियोसिस, ऐसा है बेचारा 16 है, मियोसिस करवा देगा आधा हो जाएगा 8, फिर इनमें करवाओ मियोसिस, तो करवाओगे तो कितने हो जाएंगे? 16। कितने हो जाएंगे? और हमने बोला ये कितने हो जाएंगे बेटा? 16। और इनमें हो जाता है फर्टिलाइजेशन। और सुनो 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 सुनो, ऐसे भी कई होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अनफर्टाइल वही बन जाते हैं ड्रोन। क्या बन जाते हैं? अनफर्टाइल वाले ही बन जाते हैं ड्रोन। क्या बन जाते हैं? ड्रोन। कितने क्रोमोसोम वाले? 16। और ये दोनों मिल जाएंगे 32, बन जाएंगे वर्कर बीज। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना। यस सर, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा सर एक बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल जो क्वीन होती है वो मर भी जाती है, वो मर भी जाती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। आइए सर, अब मैं क्वेश्चन पूछूं। इंसेक्ट में, इंसेक्ट में, किसमें? इंसेक्ट। एक्स एक्स है तो मेल की फीमेल? फीमेल। क्या? फीमेल का जीनोटाइप। एक्स 0 है तो मेल का। ड्रोसोफिला ह्यूमन में क्या होता है? एक्स एक्स और एक्स वाई, याद रहेगा। आगे बताइए बर्ड्स में, बताइए बर्ड्स में WZ और ZZ, याद रहेगा। यस सर। अब आ जाओ भैया जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ने, पेडिग्री एनालिसिस। प्लीज शांत हो जाने, एकदम रिलैक्स। एनसीईआरटी देना बेटा। सबने लाया एनसीईआरटी? सब लाए हो? बस इतना ही याद रखना, दो चीजें, ये 2-3 चीजें हैं जो याद रखना। मैं यहां बना दे रहा हूं, आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी, बस पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें जो भी दिया है इसमें कुछ ही चीजें याद रखनी है। आइए बताता हूं। देखो पेडिग्री एनालिसिस में, एनालिसिस क्या बोला? पेडिग्री एनालिसिस। सर इसमें दो चीजें ये दी है लोगों की, अगर सिंबल दिया है तो अगर ऐसा है तो ये होगा मेल, और अगर ऐसा है तो होगी फीमेल। क्या होगी? फीमेल। देखो ये याद रखना बस। सेक्स अनस्पेसिफाइड पता नहीं है तो इसको आप अपने हिसाब तक रखिएगा, क्योंकि इस पे आधारित अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। हमने बोला अगर ये डार्क दिया है, ये डार्क दिया है, कैसा दिया है? डार्क, तो ये कैसे है? अफेक्टेड। कैसे है? अफेक्टेड। समझ में आया कि नहीं? अगर इनका और इनको साथ में जोड़ दिया है तो मतलब मेटिंग हो रही है। क्या हो रही है? मेटिंग। यही दिया ना? हाँ। क्या हो रहा है बेटा? मेटिंग हो रहा है, याद रहेगा। यस सर। और इस मेटिंग से प्रोडक्ट अगर मिल गया, क्या मिल गया? प्रोडक्ट, तो समझी गए ये होंगे इनके बच्चे। क्या होंगे? बच्चे। तो ये होता है पेरेंट्स, ये जो होगा क्या है? अबव एंड चिल्ड्रन बिलो। ये कौन है? पेरेंट्स। तो लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, ऊपर वाले और नीचे वाले चिल्ड्रन।
अब समझिएगा कौन इसमें लड़का कौन इसमें लड़की, गोल वाली लड़की, चौकोर वाला लड़का। समझ में आया? ठीक है, ठीक है ना, ले लो बेटा। तो यही बस इतना ही लोगों याद रखना, क्वेश्चन इसी पे निकलेगा। अब यहीं यहीं बैठे बैठे कॉपी में 4 कॉलम बनाना। कितने कॉलम? 4। और जो पॉइंट मैं बोलूंगा वो पॉइंट लिख लेना, नहीं तो एक भी क्वेश्चन निकलेगा नहीं। ठीक है, तो बताओ ये ऐसा है तो, ऐसी है तो, अगर इसके अंदर डार्क है तो, इसके अंदर डार्क है तो, दोनों मिल गए मतलब हमने बोला मिलने के बाद कुछ हुआ बच्चा। ठीक है, ये हो गया चिल्ड्रन। क्या हुआ? चिल्ड्रन। आगे आइए सर, नेक्स्ट आखिरी पेज चल रहा है। कौन सा पेज? आखिरी। अब जो जान लो, आखिरी मतलब समझते हो, इसके बाद छुट्टी। ठीक है, है? लेकिन मैं यार एक ये जो मैंने किया ना, इससे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं हर सैटरडे, ठीक है यार सिलेबस आगे जाएगा, हर सैटरडे जो टेस्ट में आया उसको रिवाइज कर रहा हूं। और रिवीजन में कैसे? क्लास में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस। कैसा रहेगा बोलो? कितने लोग कह रहे हैं करवाओ? साले तुम लोग बहुत बड़े वाले हो, नहीं करवाएंगे फिर कहोगे कि अरे एक दिन। अब मजा आ जाएगा, एक बार करके देखते हैं। ये खत्म हो जाए ये फुल लेंथ वाला, क्योंकि इसमें करवाएंगे तो हमारी चौंक ले लेगी, दिक्कत हो जाएगा यार। इतना चैप्टर कैसे एक ही दिन में थोड़ी करा सकते हैं? करवा सकते हैं, करवा सकते। तुम हमें 4 घंटे का मौका दो, 5 घंटे का मौका दो, करवा देंगे। दिया? नहीं बेटा मेरा मन नहीं है, आ गया हो। हमने बोला नहीं नहीं, जानते हो यार दिक्कत होती है, घर जाना रहता, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं नहीं, बाद में मन जब करेगा तब। अप्रैल में भरपूर, अप्रैल में जब मैं पढ़ाऊंगा तो एकदम बहुत भयंकर। नहीं समझे? है? हाँ बेटा अभी मिलना, बाहर बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। पहला है 4 कॉलम बनाओगे। कितने कॉलम? 4। देखो 2 ही चीजें हैं। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा ऑटोजोमल क्या होता है, न पूछना भी मत। एक्स लिंक्ड रेसेसिव क्या होता है, या इसी को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं जो बताऊंगा आपको वही बस सुनिएगा। पहला सुनिए, ऑटोजोमल डोमिनेंट। अब पहले 2 को साथ में लेके चलते हैं। दूसरा रेसेसिव, ऑटोजोमल रेसेसिव। एक मिनट, ऑटोजोमल। अभी तुम उठा लेना पेपर, क्वेश्चन। अभी मैं तुम्हें दूंगा क्वेश्चन, मैं बिना क्वेश्चन लगाए यहां से जाऊंगा नहीं। कम से कम मिनिमम तो कम से कम तुमको 7-8 क्वेश्चन करवा ही दूं, मिनिमम 7-8 क्वेश्चन। देखो ये जो एनसीईआरटी का पहला है क्वेश्चन, ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। पहला कौन सा है? विवादित क्वेश्चन। यही है। कैसा है? विवादित। इस पर हम विवाद करेंगे बाद में, अभी विवाद करने का समय नहीं है, अभी अपना समय थोड़ा हल्का चल रहा है। तो हमने बोला इस पे विवाद बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी कल ही पेपर है तो अभी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा समय रहते हुए करेंगे। आइए सर, है? पहला लाइन लिखिए इसमें। हाँ लिखो, पहला पॉइंट ट्रिक है, याद रखना। इसमें जनरेशन स्किप करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। ठीक है, ये पहला ट्रिक है। इसमें जनरेशन स्किप करता है, इसमें जनरेशन स्किप करता है। नोट कर लो, समझ गए होगे मामला? ठीक है, ऐसे समझो, ये मेल है
और ये दोनों बीमार हैं, दोनों, इनसे बच्चा हुआ, ये बीमार है, ये बीमार नहीं है, जनरेशन स्किप हुआ। अरे इनसे आगे होगा वो भी नहीं, एक आध बीमार रहेंगे। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन अभी लिखवाएंगे, ये मेल है, ये फीमेल है, इनसे जन्म लिया, ये बीमार हो गया, इसमें जनरेशन स्किप दिख रहा है कि नहीं? इनको नहीं हुआ था लेकिन अगले जनरेशन को हो गया। समझ में आया कि नहीं? बनाओ उसके नीचे एक लाइन लिखो। कुछ अंतर तुम्हें दिख रहा है? क्या अंतर दिख रहा है? जरूरी नहीं कि अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो सारे बच्चे भी अफेक्टेड हों। नहीं समझे हमारी बात? नहीं समझे? अभी क्वेश्चन लगवाएंगे, तुम समझ जाओगे। तो ये लिखो अफेक्टेड पेरेंट्स के चिल्ड्रन, क्या लिखोगे? अफेक्टेड पेरेंट्स के, देखो शब्दों पे विशेष ध्यान देना, पेरेंट्स के चिल्ड्रन अफेक्टेड नहीं भी हो सकते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं भी, इसको मैंने इतना घुमा के क्यों लिखा? क्योंकि अफेक्टेड होते भी हैं और नहीं भी हो सकते। देखो एक अफेक्टेड है, दूसरा, समझ में आया कि? उधर लिखो, उधर लिखो, क्या लिखोगे? अनअफेक्टेड पेरेंट के चिल्ड्रन, यहां क्या लिखोगे? अनअफेक्टेड पेरेंट के चिल्ड्रन क्या हो सकते हैं बताओ? अफेक्टेड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अफेक्टेड हो सकते हैं। यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग दैट? ये तो समझ में आ गया होगा। अभी देखो तुम धड़ाधड़ क्वेश्चन खाली यही पॉइंट पे निकालोगे। कैसे? धड़ाधड़। अब एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, बोलूंगा क्या, बनाना ही पड़ेगा मुझे, और आप उसका जवाब देंगे ये इन दोनों में से कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा। पहले एक बार पढ़ लो। ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तो जनरेशन स्किप, कोई ना कोई बीमार होगा। लेकिन जरूरी ये भी नहीं कि अफेक्टेड पेरेंट का जो बच्चा हो वो भी सारे अफेक्टेड हो, उसमें से कुछ अनअफेक्टेड भी हो सकते हैं। इसमें जनरेशन स्किप, और हमने बोला पेरेंट अगर अनअफेक्टेड है लेकिन बच्चा अफेक्टेड हो सकता है। क्वेश्चन करें? क्वेश्चन करें? ठीक है। तुम लोग नोट्स पे ध्यान जा रहा है ना? क्या चिकिर चिकिर कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंपल से शुरू कर रहे हैं। सिंपल से कैसे? मुझे मत जवाब देना, कॉपी में जवाब देना। कठिनाइयां ऐसे नहीं की जाती है ना, धीरे धीरे। पहले बड़ा दे देंगे, बौरा जाओगे। ये क्या है? रेसेसिव, और ये कंटाप मारेंगे। हमने क्या बोला था? पेरेंट्स अफेक्टेड हो, पेरेंट्स अफेक्टेड हो, जरूरी नहीं बच्चे भी अफेक्टेड। तो इसमें अबे बकलोल, इसमें बहुत सारी गहराइयां लिखी हैं। क्या लिखा है कि हमने बोला अफेक्टेड पेरेंट्स के चिल्ड्रन अफेक्टेड नहीं भी हो सकते हैं। अफेक्टेड पेरेंट्स है, हो सकता है सारे ना अफेक्टेड हो सकता है कुछ ना अफेक्टेड हो। इसीलिए मैंने बहुत सिंपल दिया, उसमें भी घन चक्कर बन गए। हमने बोला कि अफेक्टेड पेरेंट्स हैं लेकिन एक भी, इसके बाद अगर ये हो गया ना तो इसमें मामला गड़बड़ा जाएगा, रिसेसिव की भी चीजें दिखने लगेंगी इसमें। आ जाओ, इसमें पेरेंट्स, इसमें, समझ में आया ना? तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल, वही बना लो। अगला लिखो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, यही बना दे, इसको हटा दे।
अगला सेक्स लिंक्ड, या इसी को एक्स लिंक्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और इसको क्या बोलते हैं? एक्स या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। जाना घर पे क्वेश्चन खोज खोज के करना। अभी तुम एनसीईआरटी क्वेश्चन करोगे। कहां का? एनसीईआरटी। लिखो इसमें, यही तो है ना, एक्स 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 वाई। इसमें मेन कौन होता है इस रोग का, जानते हो? मेल होता है। कौन होता है? मेल। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, और जो पापा है उनके एक्स जो है वो डिस्टर्ब है। क्या है? डिस्टर्ब। अब करना क्या? कुछ नहीं करना है, चेकर बोर्ड बना लो, चारों का ऐसे बना लो। जहां जहां ये एक्स जाएगा वो अफेक्टेड रहेगा। क्या रहेगा? अफेक्टेड। नहीं समझे हमारी बात? नहीं समझे? अरे यार मैं एक बना दे रहा हूं, ये हमने ऐसे ही लिख दिया, मैं कह दे रहा हूं ये कौन है? मम्मी। ये कौन है? पापा। पापा इज अफेक्टेड। नाउ सो मच चिल्ड्रन इज पैदा करेंगे, इज डॉटर्स who is and is beta sons, and all daughters are damaged but son are cool, not damaged. ये होता है आपका सेक्स लिंक डोमिनेंट। ऐसा कहीं भी दिखे तुरंत मार देना सेक्स लिंक डोमिनेंट। लिखो 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 लिखो, भी लाइन लिखवा रहा हूं इसी के नीचे। जितनी लड़कियां होंगी इसमें, मान लो ये कौन है? एक्स एक्स एक्स, और ये एक्स वाई, ये डिस्टर्ब है। कौन है? ये क्यों नहीं हुआ एक्स? क्योंकि इनका एक्स था और इनका वाई, साफ सुथरा बच गया। लेकिन इनका कोई भी एक्स आएगा, एक्स जाएगा तो डिस्टर्बेंस होगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? नहीं आया ना? आओ बताते हैं। मैं जान रहा था तुम्हें नहीं आएगा। एक्स एक्स है, कैरियर। अरे तुम ये नहीं पढ़ रही हो कैरियर, कैरियर बात की बात है, फीमेल होगी। ये मेल है, पापा है, पापा बीमार है। क्रॉस करवा दो, एक्स वाई करवा दिया। आइए ऐसे कर दो एक्स एक्स, और इधर कर दो एक्स वाई। तुरंत धड़ाक से ही बनाया करो, सबसे आसान। एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स लड़की होगी डिस्टर्ब, एक्स एक्स लड़की होगी डिस्टर्ब, एक्स वाई लड़का होगा। अरे कहां डिस्टर्ब? एक्स वाई लड़का है, मतलब 50% लड़कियां 50% चांस यही होता है ना, 50-50% का। तो जो 50% लड़कियां होंगी वो डिस्टर्ब होंगी, मतलब जितनी लड़कियां होंगी सब डिस्टर्ब होंगी। ठीक है ना? पूछो। आ गया? इतना लेट क्यों आया? ठीक है क्या बात करते हो? यही एग्जाम्पल में लिख लेना। पेपर लाए हो एटीएस का पुराना वाला? है? लाए हो ना? फोन पे है, फोन पे है, भेज दो 500 रुपया। खेल गया बेटा है खेल गया मेरे साथ। लास्ट है ना, सीख गए ना, साथ रहते रहते सीख गए खेलना है? जो सीखना था वो सीख नहीं पाए। हमने बोला था याद करो, जो जो मैं बोलता हूं मैं करता हूं। मैंने बोला था बेटा मैं 2 चीजें सिखाता हूं, एक पढ़ाने वाला और एक दूसरा, तुम जो सीख लो। नहीं समझे? क्योंकि मेरा दोनों कर्तव्य है। अगर तुमने दोनों सीखा तो तुम्हें इसका फायदा मिलेगा मेडिकल कॉलेज में। कहां मिलेगा? अगर तुमने एक सीखा तो तुम्हें इसका नुकसान मिलेगा काकादो में। अगर तुमने एक सीखा तो वो तुम्हें सिखाया जाएगा मेडिकल कॉलेज में। नहीं समझे? चलो बेटा लिख लिया, बाद में लगवाना सवाल, सवाल बाद में, पहले ये देखो। अच्छा वही है क्या सवाल? पेपर वाला देखें। हाँ देखो, हे ये देखो,
ये क्या है, पेरेंट क्या है? मैं भी बना दूंगा, ठीक है। अबे इसका सॉल्यूशन तो मैंने करवाया है, जाके देखे हो कि नहीं? कहाँ टाइम है इतना, और कौन एआईटीएस का सॉल्यूशन देखता है? लेकिन इस बार का मैंने अच्छे से करवाया था सॉल्यूशन। मैंने एक एक चीज समझाया था, मतलब शॉर्ट में समझाया लेकिन समझाया था। किसी ने देखा है? हाथ उठाओ कोई। तो व्यू कैसे चला गया है? कौन? हाँ। तुम लोग एआईटीएस का सॉल्यूशन देखते नहीं हो? कितने अच्छे हो यार तुम लोग, थैंक यू। कहां से आए हो? चलो इसी पे नीचे लाइन लिखो एक, अगर फादर अफेक्टेड है, अगर फादर अफेक्टेड है, कौन? अगर, बस बेटा 2 मिनट रुक जाओ। नहीं ना, मैं निकलूंगा ना ठीक है, कह रहे ठीक है। अगर फादर कोई बात नहीं, हो जाता है। अगर फादर अफेक्टेड है तो डॉटर भी अफेक्टेड होंगे, अफेक्टेड होंगी। लिखो लिख लिया? इसमें बोले, इसमें जान लो ये ऐसी बीमारी है ना, ध्यान देना एक चीज, इसमें थ्योरी में भी क्वेश्चन आ जाता है। याद रखना, कैरियर हमेशा महिला होती है। कौन होती है? लेकिन जो पीड़ित होता है वो पुरुष होता है नहीं समझे? जो है सच्चाई यही है। कितने पीड़ित हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, मालूम पड़ रहा है ये दर्द से घिरे हुए हैं पूरा, और इतने दर्द में पीड़ित हैं। हमने बोला कि पीड़ित, तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सच्चाई है नहीं 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 नहीं, ये कुछ हद तक सही बोल रहा हो तुम, ठीक है। आ जाओ, लाइन लिखो, लाइन लिखो, मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल। मेल आर मतलब मुंह भी सकता है, मस्त, अफेक्टेड देन फीमेल, अफेक्टेड देन फीमेल। नोट कर लो, एक लाइन और लिख लो। इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। क्या होता है? क्रिस क्रॉस। अगर पूछ लिया जाए कभी, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसमें होता है, कैसे होता है, बता रहे हैं। आपने रानी एलिजाबेथ का नाम सुना है? बस इतना ही काफी है। मान लो फादर अफेक्टेड है, फादर कैसा है? अफेक्टेड फादर है। फादर कैसा है? तो इसका जो सन होगा मान लो नॉर्मल है, और जो फीमेल है, कौन है? फीमेल मतलब डॉटर, वो कैरियर की तरह काम करेगी। किसकी तरह? तो इनके जो ग्रैंड सन होंगे क्या होंगे? वो पीड़ित हो जाएंगे। ग्रैंड सन क्या हो जाएंगे? पीड़ित हो जाएंगे। पीड़ित मतलब समझते हो? ऐसे कर दिया समझो बीमार है ये, लिख लो। हाँ, ग्रैंड डॉटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो कैरियर बन सकती है लेकिन वो पीड़ित नहीं हो सकती। हमेशा कैरियर कौन रहती है? महिला। मैं एक क्वेश्चन लिखूं, ये बस तुमको ये बताना है इन दोनों में से कौन सा है। यहां एग्जाम्पल लिख लेना, हीमोफिलिया, एग्जाम्पल लिख लेना हीमोफिलिया, और दूसरा लिख लेना सिकल सेल एनीमिया, इसका एग्जाम्पल है हीमोफिलिया। डायरेक्ट सिकल सेल एनीमिया। अभी मैं जब पढ़ाऊंगा और अच्छे समझाऊंगा डायग्रामेटिकली, अभी बस आप इतना ही नोट करो, सफिशिएंट आपके लिए। समझ रहे हो ना? बहुत ज्यादा नहीं अभी यार, मैं चार्ट में समझाया वो चीज शॉर्ट में, अब ये चीज मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से। हाँ? नहीं नहीं सही है बाबू। है? लिख लो,
क्या लिखोगे? कलर ब्लाइंडनेस, सॉरी, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ कलर ब्लाइंडनेस है बेटा, सॉरी, कभी कभी उसी में मिक्सअप हो जाता है ना, तो खुश हो गया, खुश हो गया, देखो शर्मा गया। शर्मा गए हैं? अरे वो विकास नाम है, विकास नाम के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। हम भी विकास हैं, एक लोग और थे। आ गया बेटा। चलो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, आ जाओ, बताना रहेगा आपको। ना, नाम नहीं लेना है, नाम लेना, काम नहीं बताना है। आ जाओ, नोट करो। इनका बिया किसी से हो गया, इनका क्या हो गया? बिया हो गया किसी से। अब बिया होने के बाद क्या हुआ? ना ना बेटा, मैं आज खुश हूं, रहने दो। मैं क्यों खुश हूं पता है? क्योंकि अरे क्योंकि कल संडे है, मैं अभी जाके सोऊंगा, और मैं अभी सोऊंगा और कल सोऊंगा, अब मंडे को उठूंगा है? नहीं, फोन नहीं आता मेरे पास। नहीं, घर से था बे, घर से, ग्रुप फैमिली वीडियो का। वही है। बेटा वो 8 बजे पहले नहीं आता, वो 8 बजे के बाद आता है, पहुंचे कि नहीं पहुंचे है। फिर आ जाओ नेक्स्ट। बताओ, क्या सोच रही थी? भगवान से बातचीत चल रहा था? बताओ भैया, है कैसे? ये फद्दर है, कौन है? और ये ग्रैंड सन, जनरेशन देख लो ना, ये कौन है? ग्रैंड सन। तो इसमें कौन कैरियर होगी? अब कैरियर को नहीं डार्क किया जाता बेटा, कैरियर को डार्क नहीं किया जाता, याद रखना। तो फादर है और ऐसा कहीं दिखे तो समझो कैरियर, यही चीज तो आप ऐसे ही कर पाओगे, बोलो हाँ या ना। एक क्वेश्चन और लिखे, करें एक क्वेश्चन और, 3 है, तीनों हम करवा देते हैं। सोच समझ के जवाब देना, अगर ना समझ में आए तो देख लेना वो पीछे जो लिखे हो, इनका दूसरे के साथ दिया हुआ। अब इतना ज्यादा ताम झाम करने का मतलब समझ गए, ये बजा रहे हैं आपको, और आप बच भी जाएंगे, देखिएगा अभी आप बच भी जाएंगे, हम बता रहे हैं आपको ना। आंसर दे दीजिएगा डायग्राम बनाने का अपने अपने कॉपी में। खा गए ना? जो आपका दिल और जो आपका दिमाग पहली बार बोले वही सही है, समझो। जो दूसरी बार तुम्हारा कहेगा वो गलत ऑप्शन है। पहला पहला होता है यार, है? पहला ऑप्शन पहला होता है। और बढ़िया बाबू, अब अच्छा लग रहा है धीरे धीरे, या नहीं अच्छा लगता? क्यों अच्छा नहीं लगता है? अच्छा नहीं लगता है? क्यों अच्छा नहीं लगता है? है?
अरे मैं यार काहे तुरंत घबरा जाते हो, मैं एकदम नॉर्मल एज अ फ्रेंड पूछ रहा हूं। अच्छा लग रहा है ना कानपुर में? तुम पक्का नवोदम पढ़े थे? अच्छा, सूखा रहता है ना वहां। आ जाओ बेटा, आ जाओ, मैं भी पढ़ा हूं, आ जाओ। नेक्स्ट बताओ क्या होगा? है? देखो मैं ऑप्शन चारों बोल दे रहा हूं। पहला ऑटोसोमल डोमिनेंट है, दूसरा ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव। कितने लोग बोल रहे हैं पहला? जो लोग पहला बोल रहे हैं हाथ उठाए। आप बोल लो पहला। और एक मिनट, कितने लोग बोल रहे हैं पहला ऑप्शन और ऑटोसोमल डोमिनेंट? अबे जैसे मैं लिखवाया हूं सीरीज में ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। तो बताओ कौन सा सही होगा? है ऑटोसोमल कितने? अबे पहला कितने लोग बोल रहे हैं? आप कैसे? देख हमको समझाइए। लेकिन पेरेंट्स बीमार नहीं होगा, ये भी तो हमने बताया था। पेरेंट्स कहां बीमार होता है? तो हमेशा लास्ट वाला देखो, पहला नहीं। इसमें दिख गया तुमको पेरेंट्स बीमार है एक इसमें। हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट में, अच्छा चलो हाँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट आप बोल रहे हो ना? जनरेशन स्किप स्किप नहीं करता है, डोमिनेंट में स्किप नहीं करता है, स्किप नहीं करता है, तो स्किप नहीं करता है। हाँ लेकिन यहां तक देखो, नीचे तक देखो ना पूरा। तो बीच में ये पेरेंट दूसरे बदल गए ना। तुम इस पेरेंट को क्यों देख रहे हो? इनको भी देखो। कैरियर कहां है? आ गया कहां कैरियर? कौन सा कैरियर? यहां पापा बीमार होते तो लड़का होता तो कैरियर की बात होती ना। यहां तो मम्मी बीमार है। जब भी ऐसा डायग्राम आए तो इस जनरेशन को छोड़ दो, दूसरे जनरेशन को देखो। इसमें पेरेंट्स नहीं बीमार है लेकिन बच्चा ऑटोसोमल रिसेसिव। समझ में आया कि नहीं? ठीक। आ जाओ, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, अब बताना, जवाब देना। आप खतरनाक, ठीक है? एक खतरनाक, सोच समझ के जवाब देना बेटा, बहुत तरह से सोचना। कभी भी लास्ट वाले को जरूर देखो। तुम पहले ही जनरेशन को देख के कैसे दे दोगे भाई जवाब? लास्ट वाले को भी देखो ना, उसको तुम छोड़ दे रहे हो। और आंसर मैक्सिमम लास्ट वाले जनरेशन को ही देख के निकलेगा। आ जाओ। घर पे जाके 4-5 बार पढ़ना उसको, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन लगेगा। और जब इसको पढ़ाऊंगा तो मैं एक एक चीज समझाऊंगा। अभी मेरे पास समय नहीं कि समझाऊं क्योंकि टाइम हो गया। यही लास्ट है बस। और मैं 360 वाले ग्रुप में भेज दूंगा। मेरे पास मैसेज करेंगे। हेलो लिखिएगा। हाँ, अब मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक? अगर इन्होंने बनाया अच्छा क्वेश्चन तो पेपर तो ये सब देंगे, नहीं अच्छा बनाया तो ये सब नहीं देंगे। अब आप पूरा सही है ना? हाँ हाँ, बताओ। अरे यार एकदम सही बोले। ऑटोसोमल डोमिनेंट एकदम दिख रहा है सामने। आप यही लास्ट वाली जनरेशन देख लो। स्किप कर रहा है जनरेशन? नहीं, नहीं कर रहा है। शुरू देखोगे तब भी स्किप नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक क्वेश्चन और लिख लो फिर भाग जाओ, ठीक है? एक क्वेश्चन और भाग जाओ उसके बाद। और बाकी मैं भेज दूंगा तो उसमें वो लिखा है, क्या बोलते हैं, जो जितने भी बीमारियां हैं, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और डाउन सिंड्रोम, टर्नर्स, जितने, उसमें बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा यार तब, ठीक है? अभी इतना सफिशियंट है। आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। जगह बचा रहे हैं ना?
है। जो लोग समझ गए होंगे ना वो फटाफट जवाब देंगे, जो लोग नहीं समझो जीवन में जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ सही है, ऑटोसोमल रिसेसिव। थैंक यू सो, बाकी बात करेंगे।